आज जावेद अख्तर और मुफ्ती शमील के दरमियान एक डिस्कशन हुई। के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ओमनीपोटेंट है। ये दुनिया चल कैसे रही है? इस डिस्कशन में जावेद अख्तर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिस पर काफी बातचीत 43,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गजा में मरे। कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? इस बात को समझने से पहले मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग किसी भी किस्म के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं किसी भी तरह से वायलेंस को ठीक या जस्टिफाई कर रहा हूँ। ये वीडियो बस आपको गॉड का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए बनाई गई है। अब इस बात को थोड़ा आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने मिट्टी की दो गुड़िया बनाई, इन्हें हम डॉल ए और डॉल बी कह लेते हैं। इन गुड़िया को बनाते वक्त आपने मिट्टी के साथ थोड़ा सा पानी और पत्थर भी डाल लिए, यानी ये दोनों गुड़िया आपकी बनाई हुई चीजें हैं। अब अगर डॉल ए डॉल बी को काट कर खत्म कर दे और उसके अंदर से सिर्फ पानी और पत्थर ही बाहर निकले, तो इस सीन को देखकर आपके दिल में ना कोई खौफ पैदा होगा, ना ही कोई इमोशनल डर, इसलिए कि आप जानते हैं कि ये चीज़ें आपने खुद बनाई हैं। आप चाहे तो उन्हें दोबारा बना भी सकते हैं, और शायद आप गुस्से में आकर डॉल बी के टुकड़े करके उसे फेंक भी दें। लेकिन अब इसी बात को अगर रियल लाइफ इंसानों में अप्लाई किया जाए तो ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जब एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है और उसका खून नजर आता है, तो हमारे दिल में फौरन डर, खौफ और सिंपैथी पैदा होती है। इसकी वजह यह है कि हम उस शख्स को अपनी तरह एक इंसान समझते हैं, ना कि कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट। यहीं पर क्रिएटर और क्रिएशन में फ़र्क समझ आता है। हो सकता है गॉड के लिए ये सिचुएशन उसी मिसाल जैसी है। ह्यूमंस के लिए जुल्म और सफरिंग बहुत ही इंटेंस और इमोशनल होती है। गॉड के लिए ये टेस्ट और प्लानिंग का हिस्सा है, जहां हर इंसान को आखिरत में फुल जस्टिस मिलेगा। इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गॉड हम इंसानों को जज समझते हैं। इस बात को अगर हम और आसानी के साथ समझें तो मान ले आपकी आंखों के सामने एक इंसान दूसरे इंसान को गोली मार देता है। अब सोचिए, ये इंसिडेंट आपको कितना अरसा याद रहेगा? शायद 1 महीना, 2 महीना या फिर पूरा साल भी, क्योंकि ये एक बहुत गहरा इमोशनल और पेनफुल सीन होता है जो इंसान के दिल और दिमाग पर असर छोड़ जाता है। अब इसी के मुकाबले में सोचिए, आपकी आंखों के सामने एक शेर एक हिरन को पकड़कर खा लेता है। ये भी वॉयलेंस ही है, लेकिन ये सीन आपको कितना अरसा याद रहेगा? अगर आपको एनिमल्स के लिए सिंपैथी हो तो शायद 1 या 2 महीने तक ये याद रहे। अब इससे भी नीचे आते हैं। सोचिए, एक शार्क एक ही झटके में मछलियों के पूरे ग्रुप को खा लेता है। अब बताएं, ये सीन आपको कितनी देर याद रहेगा? ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ नेचर का हिस्सा समझकर भूल जाते हैं, लेकिन हम इंसानों के लिए ये चीज़ बहुत तकलीफ और इम्तिहान का सबब बनती है। यहाँ मैं फिर क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी किस्म के वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हर किस्म के वायलेंस को एक जैसा नहीं देखते, चाहे हम में कितनी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों ना हो। फिर भी हम डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट नज़रिए से जज करते हैं। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हर चीज़ को अलग एंगल से देखते हैं, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब यहाँ अक्सर लोग सोचते हैं कि जब गजा जैसी जगहों पर लोग मारे जाते हैं उन्हें बहुत दर्द होता है, तो गॉड नीचे आकर जालिम इंसानों को क्यों नहीं रोक देता? इसकी एक वजह यह भी है कि जब वॉर होती है, खासकर गजा या वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में, तो हर साइड सिर्फ अपने लोगों को सही समझती है। हर ग्रुप अपने दुख और अपनी स्टोरीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती है। आज भी अगर कुछ लोग गजा के लोगों पर होने वाले जुल्म को गलत कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसराइल को भी सपोर्ट करते हैं। It's remarkable what humans are capable of if they're fed falsehoods from when they are children. They will think that the murder of innocent people is a good thing. That is how much propaganda can affect people's mind. और ये आम या बेकार लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल ज़िंदगी में अच्छा, समझदार और रिस्पेक्टेबल समझते हैं। सोसाइटी का एक हिस्सा उन्हें पसंद करता है, लेकिन फिर भी वो इसराइल का साथ खड़े हुए होते हैं जबकि गजा में जुल्म हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर गॉड फौरन इस वार को रोक देता तो भी बहुत से लोग इसे इनजस्टिस कहते। कुछ लोग कहते कि गॉड ने एक साइड का साथ देकर गलत फैसला किया है, इसलिए ऐसी चीज़ें गॉड ने आखिरत के लिए छोड़ रखी हैं, जहां गॉड खुद बताएगा कि असल में सही क्या था और गलत क्या। अब जहां तक वायलेंस की बात आती है, तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत तकलीफ में मौत मारे जाते हैं।
कोई कैंसर से मरता है, कोई किसी वायरस की वजह से और कुछ लोग रेडिएशन जैसी चीज़ों की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। क्या इस तरह मरना उन लोगों के लिए पेनफुल या सफरिंग नहीं होती? अब हम एक कंपैरिजन करते हैं। मान लें एक बच्चा है जिसे एक टेररिस्ट आकर सर पर गोली मार देता है और उसकी फ़ौरन मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जो कोरोना वायरस से मारा जाता है। अब सोचिए यहाँ वायलेंस कहाँ हुई? एज अ ह्यूमन हमें लगता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो वो वायलेंस है। लेकिन अगर यही चीज़ गॉड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ शायद सिर्फ ये नज़र आता है कि एक लिविंग बीइंग दूसरी लिविंग बीइंग से ज़िंदगी खो बैठी। और यही कोर डिफरेंट है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू और गॉड्स पर्सपेक्टिव के दरमियान। जब हम इंसिडेंट जैसे गजा, 9/11 या 26/11 को एनालाइज करते हैं तो हमारा लेंस सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन और इमीडिएट ह्यूमन लॉस पर होता है। लेकिन गॉड व्यू पॉइंट में वायलेंस का डेफिनेशन सिर्फ वॉर्स या अटैक्स तक लिमिटेड नहीं। जब हम एनवायरनमेंट में डिफॉरेस्टेशन करते हैं या वाइल्ड लाइफ को रिक्रिएशन या स्पॉट हंटिंग के लिए मारते हैं और अपने एक्शन से ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट इम्बैलेंस करते हैं तो गॉड के नज़रिए में ये सब फितरात के निज़ाम के खिलाफ इनजस्टिस और वायलेंस की ही एक्सप्रेशन होती है। अगर गॉड हर इनजस्टिस पर इंस्टेंट अकाउंटेबिलिटी, हर जुल्म पर रियल टाइम जस्टिस इन्फोर्समेंट के लिए अभी इंटरवीन करें तो फिर इंसानों के लिए सर्वाइवर मार्जिन कितना रह जाएगा? इसलिए गॉड का सिस्टम इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं बल्कि ग्रेस पीरियड, टेस्टिंग फेज और सेल्फ करेक्शन अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड होता है। ये दुनिया फाइनल कोर्ट नहीं बल्कि एक ट्राई ग्राउंड है जहाँ आउटकम से पहले अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन मैटर करती है। और शायद इसी विंडो ऑफ टाइम में हमारी रिटेंशन भी है कि हम जस्टिस से पहले रियलाइजेशन और चेंज का पाथ अडॉप्ट कर लें। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।